हाय फ्रेंड, मैं शाह कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एसपी पे। और मैं आज आप लोग को प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन को प्रत्येक प्रश्न को आज सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग क्षेत्रमिति यानी कि मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। जो मैं आज आपको जिस टॉपिक से प्रश्न करवाऊंगा वो चैप्टर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्षेत्रमिति यानी कि मेंस्ट्रुएशन। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के जितने प्रश्न होते हैं वो सॉल्व करेंगे, जो कि 13.1 एक्सरसाइज में है। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। जो 1 नंबर क्वेश्चन क्या है नहीं है, आपको स्क्रीन बोर्ड पर वो 1 नंबर क्वेश्चन चला गया होगा, तो आप लोग 1 नंबर देख लीजिए, मैं आप लोग को पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन 1 नंबर है, बगल की आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। ठीक है, वहाँ पे 2 चित्र दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वही मैदान का इसमें जिक्र किया गया है। यदि इनके परिमाप समान है, ये प्रश्न में बोला है, अगर परिमाप इसके समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन तो देख लिए होंगे अच्छे तरीके से, और अपने अपने बुक भी ले लीजिए सामने में, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम मैदान बना लेते हैं, दोनों मैदान। यानी कि एक मैदान इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से एक वर्गाकार है मैदान। ठीक है, ये 80 मीटर है, ये भी 80 मीटर है, और ये भी 80 मीटर है, और ये भी 80 मीटर है। ठीक है, ये मैदान ए है। ठीक, और एक आयत है, आयताकार है। तो आयत है तो हम इस प्रकार इसको बना लेते हैं, ये आयत हो गया मेरा। ठीक है, तो ये भी क्या है, तो ये इसका 100 मीटर है और ये 60 मीटर है। ये 100 मीटर है और ये 60 मीटर है। ठीक है, हम इसको समझते हैं, 1 सेकेंड। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा फ़ोन आ गया था इसीलिए हम वहाँ पे गए थे। तो यहाँ देखिए 100 मीटर है ये, और ये कितना है तो 60 मीटर है। तो इसका बोल रहा है जो परिमाप समान है, ये क्या है तो बी, ये बी मैदान है और ये मैदान का नाम है ए। ठीक है, तो इसका परिमाप समान है, इसका बोल रहा है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा या किसका क्षेत्रफल कम होगा। तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम मैदान ए का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मैदान ए का क्षेत्रफल। मैदान ए का जब क्षेत्रफल का हम बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं मैदान ए का क्षेत्रफल बोला है, यानी कि मैदान ए का क्षेत्रफल, हाँ किसका क्षेत्रफल अधिक है ये बता रहे। तो मैदान ए का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो आपको ये समझना होगा इस आकृति को देखकर, यानी ये आकृति कौन सा आकृति है। तो ये हम जब आकृति को देखते हैं तो इसके चारों भुजा बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक वर्ग है, और प्रत्येक कोण इसके 90 डिग्री का भी है, तो ये वर्ग हो गया। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में मैंने आप लोग को इससे पार्ट 1 में ही आप लोग को जितने सूत्र होते हैं वो बता दिए हैं। तो आप लोग जरूर पार्ट 1 को देखिए, जिससे आपका जितना भी सूत्र आपको इस चैप्टर में मतलब काम पड़ेंगे या पूछे जाएंगे एग्जाम में रिलेटेड, तो वो मैंने आप लोग को बता दिया है। तो उसको याद कर लेना है आप लोग को। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो मैदान ए का क्षेत्रफल जब बात करें तो इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा है 80 मीटर, तो 80 मीटर के क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर कर देंगे, 80 मीटर स्क्वायर। तो 80 मीटर का स्क्वायर जब करेंगे तो 80 64 पर 00 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वर्ग, आप इसे हिंदी में वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। हिंदी में क्या लिखेंगे, वर्ग मीटर। तो आशा करता हूँ ये मैदान ए का क्षेत्रफल आया 6400 वर्ग मीटर। अब हम मैदान बी का निकालते हैं। तो मैदान बी का क्षेत्रफल, तो मैदान बी का हम जब बात करें तो ये मेरा वर्ग नहीं है, ये एक आयत है। ठीक है, तो आयत का यहाँ पे हम क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे। तो क्षेत्रफल में मैंने आप लोगों को क्या बताया क्या होता है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई है 60 मीटर। अब बहुत सारे ऐसे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, जो सर हम किसको लंबाई माने किसको चौड़ाई माने। तो मैं आज आप लोग को ये प्रॉब्लम अभी खत्म कर देता हूँ। जो भी भुजा बड़ा हो वो लंबाई होता है, जिसका भुजा यानी कि ये 100 मीटर है और ये 60 मीटर है, यानी कि ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 रहता, यहाँ पे 5 रहता, तो 10 वाले कि जितना भुजा जब जो सबसे बड़ा भुजा होता है वो लंबाई होता है और छोटा वाला भुजा चौड़ाई होता है। ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम जब इसको मल्टीपल करते हैं तो 6 को 1 से गुना करें 6 3 0 हो जाएगा। गुना करने के लिए आप लोग को आता ही होगा वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 6000 वर्ग मीटर, ये है 6400 वर्ग मीटर। तो आप लोग खुद ही इसको देख सकते हैं, जो मैदान ए का क्षेत्रफल अधिक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे अतः मैदान ए का क्षेत्रफल
मैदान बी के क्षेत्रफल से अधिक है। मैदान ए का क्षेत्रफल मैदान बी के क्षेत्रफल से अधिक है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपके जिस प्रकार नीचे क्वेश्चन में चित्र दिया हुआ है, मैंने वही चित्र यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, तो आप लोग इसको देख लीजिए। वैसे मैं आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे आप लोग को क्वेश्चन चला गया होगा, तो आप लोग उसको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरा, बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है। तो बड़ा वाला जो है वो एक आयताकार प्लॉट है, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया, वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। देखिए दोस्त यहाँ पे, अच्छा ठीक है, पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। बनाना चाहिए, घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है, उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च होंगे। चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक थोड़ा मिस्टेक कर दिया, क्या, तो ये आयताकार है, यानी कि आयताकार ये 60 मीटर होगा ये 60 मीटर होगा, ये भी 60 मीटर दिया हुआ हुई, मैंने नहीं देखा बनाते टाइम। और ये 80 मीटर है, तो ये 80 मीटर, ये हाँ ये वर्ग है, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, लेकिन आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होता है। ये 60 तो ये 60, ये 80 तो ये 80, ये आपको याद रखना है। अब बोला है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। अब हम बात करते हैं आप लोग को प्रश्न के और समझाते हैं। चलिए समझने का प्रयास कीजिए। देखिए मान लीजिए 5 कट्ठा का कोई जमीन है, क्या, कितना कट्ठा का, 5 कट्ठा का, ये मान लीजिए 5 कट्ठा का एक जमीन है, ठीक है। आप इसमें क्या किए, तो 2 कट्ठा में आप अपना घर बना लिए, तो 2 कट्ठा में घर बना लिए, तो आप कितना कट्ठा आपके पास जमीन बच गया, तो 3 कट्ठा, यानी कि 5 कट्ठा तो आपका जमीन था, इसमें से 2 कट्ठा घर बना लिए, तो ये चीज आप क्या किए, माइनस कर लिए, यानी कि 3 कट्ठा जमीन बच गया। तो कितना कट्ठा जमीन था, ये तो आपका क्षेत्रफल पता था, तब ना आप इसको माइनस कर लिए। लेकिन हमको तो ना ही इस प्लॉट का, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल पता है जो कितना क्षेत्रफल का है, और ना ही घर का क्षेत्रफल पता है। अगर हम आयताकार, मान लीजिए आयताकार, इसका क्षेत्रफल 20, मान लीजिए 20 निकल रहा है, और इस घर का क्षेत्रफल मान लीजिए 16 निकल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा ना, जो 4, मान लीजिए 4 कट्ठा क्षेत्रफल ही, कट्ठा ही मान लीजिए इसको, या मीटर स्क्वायर मान लीजिए, मीटर स्क्वायर इसको मीटर स्क्वायर, तो 4 मीटर स्क्वायर हमारा शेष बच जाएगा। तो शेष में वो क्या करेगा, बोल रहा है क्वेश्चन में, जो फुलवारी लगा रहा है, तो फुलवारी लगाएगा, तो फुलवारी यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का वो 40 रुपया, मान लीजिए 40 रुपया ले रहा है, तो हमारा 4 मीटर स्क्वायर शेष बचा है। तो 4 मीटर स्क्वायर जब शेष बचा है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 40 रुपया, तो 160 रुपया हो जाएगा रुपया उसका। तो अब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अब हम क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है मेरा, जो ये प्लॉट है, आयताकार प्लॉट है, उसके अंदर क्या किया गया है, तो घर बनाया गया है। तो हम यहाँ से समझेंगे, जो एक आयताकार प्लॉट है, यहाँ पे लिखेंगे जो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल, आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आयताकार प्लॉट के ही बारे में बताया गया है। यहाँ पे प्लॉट इस प्रकार है। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये क्या है, आयताकार नहीं, मतलब वर्गाकार है, आयताकार है। कैसे, तो आयत, यहाँ पे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, यानी कि लंबाई मैंने अभी आप लोग को बताया, जो भुजा बड़ा होता है वो लंबाई होता है, और जो भुजा छोटा होता है वो चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे 80 मीटर बड़ा है, तो ये 80 लंबाई हो गया, और चौड़ाई 60 मीटर। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो 8 का 48 और 00 हो जाएगा, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल तो हमें निकल गया, यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर का ये क्षेत्रफल है, ठीक है। 4800 वर्ग मीटर का ये क्या है, तो क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हम घर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार घर का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, तो वर्गाकार हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा है मेरा 40 मीटर, तो 40 मीटर का स्क्वायर। तो जब हम इसको यहाँ से करेंगे तो ये 4 का 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए तो हमारा टोटल है 4800 मीटर स्क्वायर, हमारा टोटल प्लॉट जो है वो 4800 मीटर स्क्वायर में है। लेकिन हम घर कितना बनाए हैं, तो 1600 मीटर स्क्वायर में बीच में घर बनाए हैं। तो हमारा शेष क्षेत्रफल कितना बच जाएगा, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे शेष बचा हुआ प्लॉट, शेष बचा हुआ प्लॉट, शेष बचा हुआ प्लॉट। प्लॉट कितना हो जाएगा, तो 4800, ठीक है। 48, यहाँ पे हम 4800 माइनस 1600
आप मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जब ये घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 00 में से 00, 8 में से 6 जाएगा तो 2, और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बच जाएगा, जितना में कि वह क्या करेगा, तो वो फुलवारी लगाएगा। अभी इसका आंसर निकल के नहीं आया इतना, अभी तो हमें ये निकल के आया जो वो कितना क्षेत्रफल में वो प्लॉट लगाएगा। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम बताते हैं आपको, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए ये क्षेत्रफल निकल के आया है, केवल और केवल ये क्षेत्रफल, ये जो भाग को हम रंग रहे हैं उतना भाग का क्षेत्रफल निकल के आया है, टोटल निकाले हैं जब हम, तो हमें ये क्षेत्रफल निकल के आया है क्या, यानी कि 3200 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकल के आया है 3200 मीटर स्क्वायर। घर का क्षेत्रफल हम क्या किए, इस पूरे क्षेत्रफल में से जब हम घर का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो केवल और केवल यही क्षेत्रफल हमारा बच जाएगा, केवल और केवल क्या करेगा, तो यही क्षेत्रफल हमारा बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं जो ये 3200 मीटर स्क्वायर निकला है। अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है जो 1 मीटर स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग मीटर है, 1 वर्ग मीटर बोल रहा है जो उसे फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च हो रहा है। यानी कि 1 वर्ग मीटर को हम क्या सकते हैं, आप यहाँ समझिए क्वेश्चन देखिए, आप लोग को वहीं पे प्रॉब्लम होता है, वर्ग मीटर दिया हुआ है तो वर्ग मीटर को हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये आपको समझना है। वर्ग मीटर, वर्ग क्यों क्या हुआ, स्क्वायर, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं उसको, और मीटर को क्या होता है तो एम, तो वही हम लिखे हैं जो मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको, देखिए लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग 1 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे हिंदी में लिखिए 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है, खर्च कितना है 40 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है 40 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना है 40 रुपया। तो हमें कुल क्षेत्रफल कितना है 3200 मीटर स्क्वायर, तो हम 3200 का निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे कितना का, तो 3200 मीटर स्क्वायर, इसीलिए 3200 मीटर स्क्वायर का क्षेत्र पर खर्च क्या हो जाएगा 40 गुना 3200 रुपया। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 000 4 8 4 12, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 10 इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,28,000 रुपया हमारा खर्च होगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 2 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप लोग को इस प्रश्न में 2 ही बताऊंगा क्योंकि मेरा अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चल रहा है, अभी जस्ट अभी की बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे को मतलब उन्हीं सब से जब हम पूछते हैं तो वही सब ने हमें बताया है जो सर छोटा ही बनाइए जिससे हमारा मतलब वीडियो को हम देखने में हमें बोरिंग भी फील ना हो और हम छोटा ही वीडियो देख के समझ भी जाए, ज़्यादा मतलब प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ में जाए। इसीलिए हम छोटा वीडियो बनाते हैं जिससे 1 ही या 2 प्रश्न ही आपको समझाते हैं। अगर बनाना चाहे तो हम एक पार्ट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन आपको वो क्या होगा तो गाँव को दिमाग में हो एक प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए हम आप लोगों को पहले 1-1 2 क्वेश्चन करके समझाते हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 में इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो धन्यवाद।